एक तरफ है बिरला ओपस की वन ट्रू लुक, दूसरी तरफ है एशियन पेंट का एपेक्स अल्टीमा। ये दोनों ही प्रोडक्ट एक्सटीरियर पेंट के लिए, बाहरी दीवारों के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है। 2025 में अगर आप अपने घर की बाहरी दीवारों के लिए बहुत अच्छा सा एक्सटीरियर पेंट ढूंढ रहे हैं तो इन दोनों में से आपको कौन सा लगाना चाहिए? एपेक्स अल्टीमा लगाना चाहिए या बिरला ओपस का वन ट्रू लुक का प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए? आज इस वीडियो में मैं ए टू जेड तरीके से बात करूंगा कि भाई एपेक्स अल्टीमा में ऐसा क्या क्वालिटी है जो वन ट्रू में नहीं है, वन ट्रू में ऐसा क्या क्वालिटी है जो एशियन पेंट का एपेक्स अल्टीमा में नहीं है। वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। एंड में आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि वन ट्रू लुक अच्छा होगा आपके लिए या एपेक्स अल्टीमा आपके लिए बेहतर प्रोडक्ट होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो एंड तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिरला ओपस की वन ट्रू लुक में क्या है, उसके साथ साथ में एपेक्स अल्टीमा को भी एक कंपैरिजन करके लेके चलूंगा। नंबर वन, बिरला ओपस की वन ट्रू लुक में कलर फेडिंग का ऑप्शन दिया है। मतलब कंपनी ने ये दावा किया है कि जो वन ट्रू का प्रोडक्ट है उसमें कलर फेडिंग नहीं होगा। जितने साल तक कंपनी ने वारंटी दिया है उतने साल तक कलर खराब नहीं होगा। हालांकि ये एक्सटीरियर पेंट है, एक्सटीरियर पेंट में आपका सनलाइट पड़ेगा, इसके अलावा रेन डायरेक्ट उसमें पड़ेगा, बारिश रेन हमेशा इस तरह का सिचुएशन होता ही रहेगा, हर्ष वेदर भी आएगा बीच में। तो इसीलिए कंपनी ने यूवी रेजिस्टेंस का एक प्रोटेक्शन डाला है, उसके अलावा सनलाइट का प्रोटेक्शन डाला है। और कंपनी ने ये बोला है कि ये जो कलर आप इस्तेमाल करोगे, जो भी वन ट्रू में जो भी आप कलर लगाओगे, उसका जो कलर का वाइब्रेंट है, जितने साल का वारंटी है उतने साल के अंदर ये खराब नहीं होगा। उसके साइड में अगर हम एशियन पेंट का एपेक्स अल्टीमा की बात करें तो एपेक्स अल्टीमा ने कंपनी ने बोला है कि ये जो एपेक्स अल्टीमा है ये हर वेदर के लिए सबसे अच्छा है। मौसम चाहे कैसा भी हो, ये प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। और दोनों ही कलर फेडिंग के मामले में नंबर वन है मेरे हिसाब से। फिर अगर देखें, कंपनी ने बोला कि इसमें अगर हैवी रेन भी होगा इस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि ये वाटर प्रूफिंग थोड़ा बहुत, मतलब वाटर प्रूफिंग ही है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट है, मिड रेंज का वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट आप इसको बोल सकते हो। तो ये हैवी रेन भी आराम से सह सकता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सनलाइट भी उस पेंट के ऊपर पड़े ना, एपेक्स अल्टीमा के ऊपर, तो पेंट खराब नहीं होगा। इसके अलावा यूवी प्रोटेक्शन भी कंपनी ने डाला है। तो बिरला ओपस की वन ट्रू लुक और एपेक्स अल्टीमा में कलर फेडिंग के मामले में दोनों ही सिमिलर है। और बस एशियन पेंट ने बोला है कि हैवी रेन भी ये जो पेंट है ये सह सकता है। दूसरी फीचर्स की बात करें वो है डस्ट रेजिस्टेंस। कोई भी एक्सटीरियर पेंट हो ना तो डस्ट रेजिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डस्ट रेजिस्टेंट ये होता है कि भाई आप जो भी प्रोडक्ट बाहरी दीवारों पे यूज करोगे उसमें क्या है कि ये एक्सटीरियर वॉल पे रहेगा, तो धूल मिट्टी हमेशा इस प्रोडक्ट के ऊपर लगता ही रहेगा। पर सबसे बड़ी चीज है कि भाई धूल चिपकना नहीं चाहिए। ठीक है, धूल आके दीवारों पे टकराएगा पर बैठेगा नहीं। और दोनों ही प्रोडक्ट में डस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपरली डाला हुआ है। तो डस्ट रेजिस्टेंस के मामले में मुझे लगता है एशियन पेंट भी बढ़िया है और बिरला ओपस का वन ट्रू लुक भी बढ़िया प्रोडक्ट है। तीसरी चीज अगर हम देखें तो दोनों ही कंपनी ने एंटी फंगल का प्रोटेक्शन दिया है। एक्सटीरियर वॉल में सबसे बड़ी चीज एक होता है कि बारिश की सीजन में आप देखोगे फंगल निकलना शुरू होता है, काय निकलना शुरू हो जाता है। तो इस मामले में दोनों ही प्रोडक्ट जबरदस्त है। दोनों प्रोडक्ट में एंटी फंगल और एंटी जो काय है वो नहीं निकलेगा। माइक्रो 99.9% माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटीबैक्टीरियल प्रोटेक्शन दिया है जो कि एशियन पेंट ने दिया है। उसके सिमिलर अगर हम देखें तो बिरला ओपस ने भी ये दावा किया है हमारे इस प्रोडक्ट में एंटीबैक्टीरियल तो है ही है, उसके अलावा काय निकलने के लिए चांसेस बिल्कुल है ही नहीं। तो ये दो फीचर्स दोनों ही एंटी फंगल के मामले में एशियन पेंट हो और बिरला ओपस का वन ट्रू लुक हो, दोनों ही बराबर है मेरे हिसाब से। फिर आता है फिल्म इंटीग्रिटी। ये क्या होता है कि भाई फिल्म इंटीग्रिटी क्या होता है, जो भी पेंट होता है ना, तो ये जो आप प्राइमर जो पहले करोगे, आप एक्सटीरियर प्राइमर आपने यूज किया, उसके ऊपर पेंट किया, तो जितने साल तक जो आपने पेंट यूज किया है उतने साल तक, जितने साल का वारंटी है उतने साल तक नहीं निकलना चाहिए। किसी भी कारण जैसे कि एक्सटीरियर पेंट में कभी कभार दाग धब्बा भी लग जाता है, उस टाइम पे आप तो वॉश करोगे ना, वॉश करते वक्त ताकि आपका पेंट और प्राइमर चिपके रहे, एडजेसिव स्ट्रांग हो, तो उसको फिल्म इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो इस मामले में दोनों प्रोडक्ट की जबरदस्त है। आप जितने चाहे उतने टाइम तक वॉश कर सकते हो, दाग धब्बा लगे तो उसको पोंछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पेंट नहीं निकलेगा। तो इन मामले में फिल्म इंटीग्रिटी के मामले में मेरे हिसाब से दोनों प्रोडक्ट सिमिलर है। अभी तक यहाँ तक
मैंने आपको 4 फीचर्स बता दिए। सबसे पहला है कलर फीडिंग, दूसरा है डस्ट रेजिस्टेंट, तीसरा है एंटी फंगल और चौथा है फिल्म इंटीग्रेटेड। इन चारों में मुझे लगता है दोनों ही प्रोडक्ट ज़बरदस्त है। कोई भी जीत या हार नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई इस मामले में ये प्रोडक्ट आ गया, इसमें ये आ गए हैं। दोनों ही सिमिलर अभी तक है। फिर अगर हम बात करें कि भाई इस प्रोडक्ट में जैसे कि बिरला ओपस के वन ट्रू लुक में कंपनी ने बोला है कि ये लो वीओसी का प्रोडक्ट है, मतलब इसमें केमिकल इतना ज़्यादा हाई यूज़ नहीं किया है। उसी हिसाब से अगर एशियन पेंट का अल्टीमा देखें तो उनका भी दावा है अल्टीमा पर भी लो वीओसी है। इसके अलावा अल्टीमा में आप अपने 2200 कलर शेड बना सकते हो, और उसी हिसाब से अगर बिरला ओपस देखें तो बिरला ओपस पर भी 2200 प्लस शेड का कलर आप चॉइस करके कलर बना सकते हो, तो इसमें भी सिमिलर है। फिर कवरेज एरिया की बात करते हैं, तो कवरेज एरिया वन ट्रू लुक की अगर हम बात करें तो 50 टू 60 स्क्वायर फीट तक कवरेज एरिया है 1 लीटर में। ठीक उसी हिसाब से एशियन पेंट का एपेक्स अल्टीमा देखें तो सिमिलर ही है, 50-60 स्क्वायर फीट तक कवरेज एरिया मिल जाता है। वाटर डायलेशन की बात करें तो वाटर डायलेशन कंपनी ने बोला है कि 300 टू 400 ml हर लीटर में आप पानी मिक्स करके इसको यूज कर सकते हो। वन ट्रू लुक में और एशियन पेंट का भी सिमिलर ही है, 300 टू 400 ml वाटर डायलेशन। इसके बाद अगर हम एमआरपी की बात करें कि एमआरपी वन ट्रू लुक में एमआरपी आपको 474 रुपीज में, सॉरी 640 रुपीज में आपका एमआरपी है वन ट्रू लुक का, और आपका इसका प्राइस 474 रुपीज से आपको मिलना मार्केट से शुरू हो जाएगा। और एशियन पेंट की अगर बात करें तो एशियन पेंट ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, वन ट्रू लुक से 50 से 100 रुपया ही ज़्यादा है, पर दोनों ही सिमिलर ही आप बोल सकते हो। क्योंकि वन ट्रू लुक में क्या होता है कि भाई आगे हम बात करेंगे, वन ट्रू लुक में एक डिफरेंस है, ये मैं आगे बात करूँगा। वारंटी के मामले में अगर हम देखें तो एपेक्स अल्टीमा में कंपनी ने 8 इयर्स वारंटी प्रोवाइड किया है, पर इस मामले में बिरला ऊपर जीत जाता है क्योंकि 9 इयर्स का वारंटी प्रोवाइड किया है। तो 1 साल एपेक्स अल्टीमा से बिरला ओपस का वन ट्रू लुक में वारंटी ज़्यादा है। फिर अगर हम बात करें कि भाई बिरला ओपस एक मामले में एपेक्स अल्टीमा से थोड़ा आगे है, वो है कि भाई बिरला ओपस का कोई भी वन ट्रू लुक का 10 लीटर या 20 लीटर का प्रोडक्ट खरीदोगे तो 10 लीटर में 1 लीटर और 20 लीटर में 2 लीटर आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, जो कि एपेक्स अल्टीमा में नहीं मिलेंगे। और दोनों ही हाई रिच फिनिश आप नहीं बोल सकते कि हाई शीन का फिनिश है, ऐसा नहीं है, ये मैट फिनिश है। तो दोनों ही आप चमक के मामले में सिमिलर है, कोई ज़्यादा चमकीला प्रोडक्ट है नहीं, दोनों ही सिमिलर है। इसके अलावा अगर हम अवेलेबल साइज़ की बात करें तो 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर के साइज़ में आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आखिर में अगर हम बात करें कि भाई इन दोनों में से आपको कौन-सा खरीदना चाहिए? देखिए, एपेक्स अल्टीमा का जो प्रोडक्ट है, ये बहुत सालों से मार्केट में राज कर रहा है। ये जो बिरला ओपस आया है, ये भी नया ज़माने का नया पेंट, और बिरला ओपस का जो मार्केट से फीडबैक मिल रहा है, वो भी बहुत पॉजिटिव है। तो अगर हम देखें इन दोनों का अगर कंपैरिज़न एंड में आपको कौन-सा खरीदना चाहिए, मैं बोलूँगा दोनों ही आप खरीद सकते हो। दोनों ही बहुत लाजवाब और ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आपको बहुत पुराना एक ब्रांडिंग वाला प्रोडक्ट चाहिए कि भाई मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो बहुत सालों से लोगों ने यूज़ किया, बहुत सालों से लोगों ने यूज़ करके उस पर रेटिंग डाला हुआ है, तो आपको एपेक्स अल्टीमा खरीदना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे नए ज़माने का कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो एपेक्स अल्टीमा से 50 से 100 रुपया सस्ता हो, उसके अलावा मुझे फ्री का भी प्रोडक्ट चाहिए, ऊपर से मुझे 1 साल का वारंटी ज़्यादा चाहिए, तो आपको बिरला ओपस का वन ट्रू लुक खरीद लेना चाहिए। बाकी फीचर्स के मामले में सब सिमिलर है, सब में वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो एक एक्सटीरियर ज़बरदस्त पेंट में मिलना चाहिए। तो दोनों ही फीचर्स के मामले में बढ़िया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2-3 फैक्टर है जो मैं बताया, वही डिफरेंस है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप कौन-सा खरीदने वाले हो ज़रूर की कमेंट्स कीजिएगा। इसके अलावा आपको क्या लगा कि भाई कौन-सा बेहतर है? आपके हिसाब से कौन-सा बेहतर है? वो भी आप कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखा, इसीलिए सभी को दिल से शुक्रिया।